माता पार्वती ने सूर्यदेव अग्निदेव को बुलाकर श्रापित करा, हे अग्नि नारायण सूर्य नारायण, तुमने मेरे पति के तेज पुंज को गंगा को दिया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी कबूतर की योनि होगी। हमारे हिंदू धर्म में सारे पक्षियों को पालने का प्रमाण है, पर कबूतर को नहीं। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती। इसीलिए हिंदू धर्म में नियम है कि पक्षियों को दाना देना हो तो घर के बाहर दो, किसी एकांत में ले जाकर दो, पर घर की छत पर नहीं। घर की छत पर कबूतर बैठेगा तो उसकी बीट गिरेगी, बीट गिरेगी तो घर में बीमारी रहेगी, लक्ष्मी की कमी रहेगी और अशांति रहेगी। शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। कि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, 2 तरह के खटके, उसी तरह 2 तरह के व्यक्ति। एक खटका तुरंत बंद करा, मतलब एक को तुरंत कथा में लगा दिया तो उसका चित्त कथा में लग गया, और दूसरा पंखे की तरह होता है, पहले कथा में जाके बैठ जाएगा, फिर थोड़ी बहुत जगह मगा संभालेगा, फिर आजू बाजू वालों को देखेगा, फिर जेब में कुछ रखा होगा तो वो खाएगा पिएगा, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर मन नहीं करेगा तो फिर पाँव लंबा हाथ लंबा तो भी मन नहीं करेगा, तो धीरे धीरे इशारा में फिर बैठा। तो ये पंखा की तरह है, बैठ जरूर गया, खटका बंद भी हो गया, पर वो धीरे 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 फिर जाके 3 घंटे की कथा में जब 1-8 घंटा पूरा निकल जाएगा, ये मन तब आखिरी में जाके थमेगा। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, 1 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा
संहिता में लिखा है कि जितने शमी के पत्ते डालें उतनी बार नाम और गोत्र बोलें। और आप ज्यादा बार भी ना बोल पाए तो अपना नाम गोत्र एक बार तो बोलें। शमी के पत्र का जल शंकर भगवान को समर्पित करें। शिव पंचायत का दर्शन करते हैं। एक पात्र रख लें, उस पात्र में उस जल को झेल लें। शमी के पत्ते आ जाएं तो आ जाएं, वो जल रख लें और उस जल को एक बोतल में भर लें। लगभग 15 दिन आप उस जल को जैसे शरीर पर तेल लगाते हैं उस तरह से पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कर देना। ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 21 दिन या 1 महीना, इतने में शरीर ठीक होना। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। घर की बुरी लक्ष्मी जो अलक्ष्मी कहलाती है, अलक्ष्मी भग जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। तो सुनो, नोट कर लो, 7 आटा के दिया बाहर बना के रख लो, देहरी के बाहर। और खड़ा हुआ नमक आता है जो पत्थर वाला नमक, पहाड़ी नमक कहते हैं, उसके 7 डल्ला, 7 दाने बड़े बड़े नमक के लीजिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार उतारा करके उन आटा के दियों में वह नमक रखकर सुबह सभी दियों को काले कपड़ा में पोटली बनाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। घर की बुरी लक्ष्मी जो अलक्ष्मी कहलाती है, अलक्ष्मी भग जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष का क्या महत्व है? सिद्ध किए रुद्राक्ष, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा अप डाउन कर रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, ऊंचा जा रहा हो या नीचा जा रहा हो, अगर आप रुद्राक्ष डॉक्टर कह रहे हैं बहुत हाई हो गया, बहुत दोनों नीचा हाथ से हो गया, मसलते हैं या दबाते दवाई हैं, खाओ, मना नहीं हमारी तरफ से, 5 से 10 खाओ, मिनट ऐसा पर करने थोड़ी से देर के लिए आपके घर में अगर कोई रुद्राक्ष पड़ा हो, कोई रुद्राक्ष रखा, क्योंकि रखे को और पड़े में अंतर हो जाता है कि तुम उसका प्रयोग तो करते नहीं हो, तो पड़ा है। बहुत सारे रुद्राक्ष, कई माता कह देती हमारे बहुत सारे पढ़े, पढ़े का अलग संबोधन की रखा, मतलब उसका आपने प्रयोग नहीं करा। आपने उस रुद्राक्ष को, अगर शंकर का स्पर्श हुआ है, सिद्ध करा हुआ रुद्राक्ष है, तो अगर ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा भी हो रहा है तो थोड़ी देर रुद्राक्ष को हाथ में रख लो, या फिर दोनों हाथ से दबाओ, मलो, या पूरी हथेली में उसको घुमाना प्रारंभ कर दो। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 3 मिनट करना, ब्लड प्रेशर लेवल पर आ जाए। करके जरूर देखना। पहली बार सुनने को मिलेगी महामृत्युंजय मंत्र का क्या फल होता है। महामृत्युंजय मंत्र घर में किस समय जपा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र को लिखा क्यों नहीं जाता, और लिखते हैं तो उसका विसर्जन कैसे होना चाहिए। जब शिव का अभिषेक करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र को कितनी बार बोलना चाहिए। जब हम बीमार पड़े हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर कर कौन सा पुष्प है जो शंकर को चढ़ाया जाता है और व्यक्ति 3 दिन के अंदर चलने लगता है। उस महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण 5 दिन की कथा में करें। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से,
जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। घर में जहां पानी भर कर रखते हो उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना। आप भी चावल का एक दाना लेकर, आप भी एक बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है। बहुत ध्यान देना, जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए। पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती। श्रीफल, नरियल जो हम भगवान के मंदिर में तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, माता जी के सामने हमने नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया, भगवान ने स्वीकार करा ना करा। अगर नरियल अच्छा निकल गया तो आपने थोड़ी सी चिटक निकाल कर भगवान को चढ़ाई, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल के सब खा गए। और मान लो वही नरियल जो आपने भगवान को चढ़ाया, फोड़ा और वो अंदर से खराब निकल गया, तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? शिव महापुराण की कथा कहती है जो नरियल अंदर से बेकार निकल गया वो भगवान ने पूर्ण स्वीकार। पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अबे काचा थाक गए हैं ये कतियत के रहे जी मैं तो इधर कपड़ा बात हो गया रहे जी। अरे ये मोर कपड़ा ला कैसे ज्यादा साफ कर दे हस कथा ये ओ कपड़ा माला लेके देखौल नहीं पाए का जी। तो राखी कैसे मोर जेबे के पैसा दे के जी, बाकी चीज नहीं देखौ पाए। ले भाई के गुस्सा जी नो, मैं तो तुरंत चाय बना के पिया था, ठीक है? पहले व्यंग कर ली तब चाय पिला दे। आले जी चाय पी ली। ये चाय कैसे लागा थे जी? चाय पत्ती तो ये मेरे तो काला डाल रहे हैं भाई के ताहे में सरसों डाल रहे हैं। कभी कभी सरसों घलो चाय पीना चाहिए। अरे तू बुधवार के दिन गणपति की पूजा के बाद किन्नर को कुछ धन दान करने और उनसे कुछ पैसे आशीर्वाद में ले लें। कहा जाता है इन पैसों को पूजा वाले स्थान पर रखकर 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना जरूरी होता है सावन के महीने में। कहाँ पर? 5। पहली बेलपत्र भगवान नंदीश्वर के ऊपर, नंदी के ऊपर। दूसरी बेलपत्र भगवान जहाँ गणेश जी महाराज विराजमान है उस जगह पर।
तीसरी बेलपत्र जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर। चौथी बेलपत्र जहां से पानी गिर रहा है बूंद बूंद उस पात्र पर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें। पहली बार आपको लड़का अच्छा लग रहा है कि इस लड़के से संबंध होना चाहिए या ये लड़की अच्छी लग रही है इससे संबंध होना चाहिए, तो बेलपत्री चढ़ाने से पहले एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पे समर्पित करके फिर ये बेलपत्री की जो डंडी है जहां आप बैठे हो उससे ठीक विपरीत की डंडी होना चाहिए और शंकर को समर्पित कर दीजिए, संबंध पक्का हो जाएगा। जिससे चाहो आप उससे संबंध कर सकते। शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और सावन के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता है। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे महीने में एक बार पानी के लोटे में जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर 5 काली मिर्ची डालकर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्वेश्वर संहिता। ध्यान रखिए, जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला हमारी उम्र बढ़ाती है, दूसरा बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता, और तीसरा हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का 21 फरवरी को प्रदोष पड़ रहा है तो उस दिन पारिजात के पुष्प का यह उपाय सुने और करे भी। यह है बच्चों के लिए खासकर, अभी वैसे भी एग्ज़ाम का समय चल रहा है,
अब एग्ज़ाम 10th के 12th के सभी बच्चों के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, तो इसलिए ये उपाय हर वो माँ सुने जो अपने बच्चों को चाहती है कि घर में एक पारिजात का फूल ऐसा होता है, अगर शिवजी पर चढ़ाया जाता है और सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया जाता है तो उससे हमारे को बल प्राप्त होता है। जैसे बच्चे हार जाते हैं, अब मेरी नौकरी नहीं लग रही, अब मैं पास नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंजीनियर क्लियर नहीं हो रहा, मेरी डॉक्टरी क्लियर नहीं हो रही, मेरे मेडिकल नहीं हो रहा, हारते हैं, उनको वो बल देता पारिजात का फूल शिव को चढ़ाने। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए आपके दरवाजे से और फिर वापस चली आए तो इसका मतलब आप समझिए। उसी तरह नंदी भी रोटी खाने, अगर आपने रोटी दे दिया, रोटी खा ली और चली गई, कुछ दूर जाने के बाद वापस फिर चली आई, तो इसका मतलब आप सुनिए खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी से कि इसका क्या मतलब होता है। रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। महाराज, शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए, तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज, महीने में एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से शंकर को समर्पित करते रहो, तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए। शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हुआ, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है। हमारा रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया, कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ करता। अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है, तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको
हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित। अगर आप भी शिव मंदिर जाते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं और वहाँ से जल लेकर आते हैं, तो पंडित जी जल का दान करने के लिए कह रहे हैं। जल हम घर में लेके आते हैं, आप लोग क्या करते हैं जल का? आप ही नियम बनाओ। मैं तो अपने दान करने जल लेकर आती हूँ, धन का दान नहीं करती हूँ और बच्चों सत्ता या भेदभाव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। लगाती हूँ डेली। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल। उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम में भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। ये कि मंदिर के पीछे अधर्म का निवास होता है, इसलिए मंदिर के पीछे जितना तुम प्रणाम करोगे उतना तुम्हारा पाप बढ़ेगा, पुण्य नष्ट होगा, उतना पुण्य नष्ट होगा। अब सोचो तुमने कितना पाप कमाया। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्यों? ये ललाट पर जो दुख लिखा है, ललाट पर जो भाग्य में तकलीफें लिखी हैं, किस्मत में जो लिखा है, बेकार कुछ लिख दिया। शिव के शिवलिंग को ये शीश लग जाए, महादेव का स्पर्श मात्र हो जाए, ललाट पर लिखा उल्टा भी सुल्टा हो जाता है, सीधा हो जाता। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो। दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाए। दुर्वा का दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। अधिक मास की शिवरात्रि का भी उपाय कर देखना। 5 बेर बोर जो खाते हैं, खाते ना, एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित होता नहीं।
जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती हो, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर होता रहता हो, तकलीफ भोग रहे हो, बहुत कष्ट में हो, बार बार पसीना आ जाए शरीर पर, कुछ ना करिए, 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना, शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। 1 रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए, लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाकर चंदन की 3 उंगलियां शिवलिंग पर घुमाते हैं? तो ये 3 उंगली घुमाने का फल क्या है? तो आपको लगेगा भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाना है। जब कोई पुरुष, नारी या बच्चा अगर चंदन लेकर गया है, अष्टगंध लेकर गया है, या जल चढ़ाने के बाद चंदन भी नहीं है, अष्टगंध भी नहीं है, लाल चंदन भी नहीं है, और मात्र उंगली से 3 लाइन खींचता है, उसका मतलब त्रिपुंड लगाना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर ली। एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति, एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैदी बैग में। आप यहाँ पर नाग पंचमी का पूजन करते हैं नाग देवता की, तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पर अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु।